हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस 2025 में पूछे गए क्वेश्चन को। 8 अप्रैल की इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक फंक्शन एफ एक्स है जिसका जो डोमेन है वो है अल्फा बीटा विद इन क्लोज्ड इंटरवल, और एक फंक्शन जी एक्स है जिसका डोमेन गामा कॉमा डेल्टा विद इन ओपन इंटरवल। तो हमें यहाँ पर इस एक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम अपना फंक्शन लिख लेते हैं। तो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 7। तो हमें पता है कॉस इनवर्स x अगर मेरे पास एक फंक्शन है तो यहाँ पर जो x है वो लाई करता है बिटवीन -1 टू 1। तो सिमिलरली जो ये वाला पार्ट है ये भी -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर मेरी एक इनइक्वालिटी जनरेट होती है जो कि है 4x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 7 should be greater than or equal to -1 and should be less than or equal to 1। अब इस इनइक्वालिटी को मैं दो केसेस में यहाँ पर सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं केस 1 की, जिसमें मैं 4x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 7 को ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 ले रहा हूं। तो यहाँ पर बचेगा 4x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 7 प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगेन हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है हम इनइक्वालिटी में। जब नीचे कोई हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पर बचेगा 4x प्लस 5 प्लस 3x माइनस 7 अपॉन 3x माइनस 7 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये बचा हमारा 7x माइनस 2 अपॉन 3x माइनस 7 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वेवी कर्व मेथड से हम यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स के थ्रू इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा 2/7 और 7/3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए, प्लस माइनस प्लस। क्योंकि ग्रेटर देन की बात हो रही है तो हम यहाँ पर प्लस वाली वैल्यूज लेंगे, और क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पर 2/7 को इंक्लूड करेंगे। 7/3 को इंक्लूड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये नीचे जीरो नहीं बनाना हमें, वरना ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस पर हम होलो सर्कल करेंगे। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू पॉजिटिव वाली वैल्यूज हम यहाँ पर लेंगे -∞ टू 2/7 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल 7/3 टू इंफिनिटी। अब हम बात करते हैं केस 2। केस 2 में हम 4x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 7 को लेस देन और इक्वल टू 1 रखेंगे। तो यहाँ पर बचा 4x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 7 माइनस 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। 4x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 7 अपॉन 3x माइनस 7 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। x प्लस 12 अपॉन 3x माइनस 7 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये -12 आया और ये आया यहाँ पर 7/3। तो प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर हम अगेन -12 को इंक्लूड करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनाना। क्योंकि लेस देन वाला पार्ट है तो यहाँ माइनस वाली वैल्यूज को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो x बिलोंग्स टू -12 टू 7/3। ओके, अब इन दोनों को हम मर्ज कर लेते हैं। तो मेरी वैल्यूज है -12 2/7 और 7/3। तो -∞ से एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो -∞ से 2/7 यानी ये वाली वैल्यूज होंगी। ठीक है, अच्छा हमें यहाँ पर -12 को इंक्लूड करना है और 2/7 को इंक्लूड करना है, इसको इंक्लूड नहीं करना। 7/3 से इन्फिनिटी यानी ये वैल्यूज हो गई। इसके अलावा -12 से यानी यहाँ से लेकर 7/3 यानी यहाँ तक, तो जो कॉमन पार्ट है वो ये है। तो यहाँ पर x जो है वो बिलोंग करता है -12 से 2/7, और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि x बिलोंग करता है अल्फा बीटा। तो यहाँ पर मुझे अगर मैं कंपेयर करूँ
क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा और बीटा से ये सिंस हम इसको कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर -12 आ गई और बीटा की वैल्यू यहाँ पर 2/7 आ गई। ओके, अब हम दूसरा फंक्शन जी को सॉल्व करेंगे और गामा और डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। सो जी हमारे पास क्या है, इसको पहले लिख लेते हैं। तो जो फंक्शन जी है वो है log बेस 2 माइनस 2 माइनस के बाद था, एक बार मैं फंक्शन चेक कर लूँ, 6 log 27, 6 log बेस 27 2x प्लस 5। और इसकी जो हमें इसका जो डोमेन दिया हुआ है वो है गामा कॉमा डेल्टा। तो यानी मुझे गामा और डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं अगर इसमें ध्यान से देखूं तो ये लॉग के अंदर की जो क्वांटिटी है, एक सेकेंड, लॉग के अंदर की जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 0 होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0, या मैं कहूँगा 2x शुड बी ग्रेटर देन -5, या x शुड बी ग्रेटर देन -5/2, यानी x बिलोंग्स टू -5/2 टू इन्फिनिटी। और ये भी तो लॉग के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी है, तो इसको भी मैं क्या लिखूंगा, 2 माइनस log 27 2x प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। इस पूरी क्वांटिटी को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, अच्छा 6 भी है, 6 log 27 2x प्लस 5 -2, और अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 6 log हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि अगर ऐसे कुछ है k log अल्फा रेज टू द पावर बीटा n इज इक्वल टू होता है k अपॉन बीटा log अल्फा n। तो यहाँ पर मैं ये यूज करने वाला हूँ कि k log 27 को मैं 3 रेज टू द पावर 3 लिख रहा हूँ, और 2x प्लस 5 -2 शुड बी लेस देन 0। इस 3 को मैं आगे ले जाता हूँ, 6/3 log बेस 3 2x प्लस 5 -2 शुड बी लेस देन 0। बेसिकली यहाँ पर मैंने बेस को थोड़ा छोटा किया है, 27 से मैंने अब 3 कर दिया है, तो ये हो गया 2 log बेस 3 2x प्लस 5 -2 शुड बी लेस देन 0। इस पूरे इनइक्वालिटी को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये बचेगा log 3 2x प्लस 5 -1 शुड बी लेस देन 0। ओके, तो यहां से बचा log 3 2x प्लस 5 should be less than 1, or we can say 2x plus 5 should be less than 3 raised to the power 1, or we can say 2x plus 5 should be less than 3, or we can say 2x should be less than -2 and x should be less than -1, or we can say x should be belongs to -infinity to -1। तो यहाँ पर मेरी दो x की वैल्यूज यहाँ पर आई हैं, अब मैं इनको मर्ज करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने एक नंबर लाइन यहाँ पर बनाई, और मुझे एक तो चाहिए -1, ठीक है, और एक मुझे चाहिए -5/2। ओके, तो ये जो वैल्यू है वो -5/2 से इन्फिनिटी तक है, यानी ये है, और ये जो वैल्यू है -इन्फिनिटी टू -1 यानी -1 यानी ये है। ठीक है, और जो कॉमन पार्ट है वो हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर x बिलोंग करता है हमारा -5/2 से -1, और हमें बताया गया है कि वो क्या है, गामा और डेल्टा। तो यहाँ से मुझे गामा की वैल्यू मिल चुकी है -5/2, और डेल्टा की वैल्यू मिल चुकी है -1। ओके, सो फाइनली मुझे अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब कुछ मिल चुका है। तो अल्फा था मेरा -12, बीटा था मेरा 2/7, गामा है मेरा -5/2, और डेल्टा है -1। अब मुझे निकालना क्या है, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मोड ऑफ 7 अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 गामा प्लस डेल्टा। तो मोड ऑफ 7 अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 गामा प्लस डेल्टा, ठीक है, 4 ही है ना, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, हाँ 4 ही है। तो चलिए रखते हैं वैल्यूज इन सब की यहाँ पर। तो ये आएगा मोड ऑफ 7 अल्फा प्लस बीटा यानी -12 प्लस 2/7 प्लस 4 गामा प्लस डेल्टा यानी -5/2 प्लस -1। ठीक है, तो ये बचा मोड ऑफ 7 इंटू -82/7। ठीक है,
84 माइनस 2 इज 82 और ये हमारा माइनस 82 बचा प्लस 4 इंटू ये बचेगा मेरा -7/2। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर बचा मॉडल्स के अंदर -82 -14। ओके, तो ये बचा मॉडल्स के अंदर -96 विच इज 96। सो द फाइनल आंसर इज 96। यानी ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, इसका आंसर क्या होगा? 96 होगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज में हम आने वाली वीडियोस में आगे भी क्वेश्चंस करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक फ्रेश क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।